बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 9.5 सॉल्व करेंगे जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म चैप्टर नंबर 9 सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के बुक से है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा पोल्स एंड जीरोस के कॉन्सेप्ट आपको दोहरा दूं। इससे पहले वीडियो में जैसे हमने ये 9.3 सॉल्व किया था तो उसके ये ट्रांसफॉर्म आ गया इस फॉर्म में, और इसको जो डिनोमिनेटर है उसको हमने फैक्टराइज कर लिया तो ये आ गया फैक्टर। अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये इससे हम जीरो मालूम करते हैं और नीचे वाले पोर्शन से डिनोमिनेटर से हम पोल्स मालूम करते हैं। तो ऊपर वाले पोर्शन यानी डिनोमिनेटर को जब हम इक्वल टू जीरो कर देंगे तो जो वैल्यू ऑफ एस है यानी एस इज इक्वल टू 1, ये हमारा जीरो लोकेशन है, यानी ये हमारा एस प्लेन है। इस पे हम देखेंगे कि एस इज इक्वल टू 1 कहाँ पे है। अब ये जीरो है, ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है, तो यहाँ पे होगा कहीं एस इज इक्वल टू +1 और यहाँ पे हम जीरो पुट कर देंगे। तो ये थोड़ा सा नीचे आ गया बट इस पॉइंट पे हम जीरो पुट करेंगे। तो ये 1 पे हमने ये गोल दायरा से लगा लिया, ये जीरो की निशानी है। अच्छा, उसके बाद अब डिनोमिनेटर हम करेंगे, ये पोल रिप्रेजेंट करेगा, तो इनको भी इक्वल टू जीरो कर लेंगे, यानी s+1 इक्वल टू जीरो, यानी और s इज इक्वल टू -1, ये एक पॉइंट हो जाएगा, -1 समझे यहाँ पे, और इसी तरह s+2 इज इक्वल टू जीरो पुट कर लेंगे तो s इज इक्वल टू -2, यानी इन दो पॉइंट्स पे पोल होगा। तो ये हमने इसको भी, ये यहाँ पे गलत आ गया, मैं ठीक। तो अब देखिए पोल्स है वो -1 पे एक पोल है, पोल को हम बाय क्रॉस शो करते हैं, जीरो को हम ये दायरा लगा के शो करते हैं और पोल को हम क्रॉस शो करते हैं। तो ये दो पोल्स यहाँ पे आ गए। तो इस तरह से जीरो और पोल्स को हम प्लॉट करते हैं। अभी इसके हम बहुत तफसील में नहीं जाएंगे, लेकिन चंद एक इसके फायदे इसके क्या होते हैं। By analyzing the poles and zeros of a circuit, one can determine the stability of the system. तो एक तो ये पता चल सकता है, अगर हम पोल और जीरो लोकेशन मालूम कर सकते हैं तो ये पता चल सकता है कि क्या ये सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। फिर इस सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पांस क्या है, फिर सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या है, और फिर सिस्टम को डिज़ाइन करते वक्त इनसे मदद ले सकते हैं। आमतौर पे वो पॉइंट्स अवॉइड किया जाता है जहाँ पे पोल्स हो। तो ये आप आगे कंट्रोल सिस्टम वगैरह में इसको तफसील से पढ़ेंगे। तो ये आइडिया सिर्फ देना था कि पोल्स एंड जीरोस क्या चीज़ है। तो हमने ये प्लॉट देख लिया था 9.3 को, यहाँ पे हमने जीरो और पोल्स प्लॉट कर लिए। अब 9.4 को देख लेते हैं, स्लाइटली डिफिकल्ट है। तो ये 9.4 आ गया, और जैसे यहाँ पे ये इन फॉर्म ऑफ फैक्टर है, इसको भी हमें फैक्टराइज करना होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। और इन टर्म्स ऑफ रूट हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, s-s1 s-s2 न्यूमरेटर का हो गया, और ये s-s3 s-s4 डिनोमिनेटर वाले क्वाड्रेटिक का हो गया, और s+2 इसी तरह से। ये वैल्यूज क्या है रूट्स के, s1 s2 s3, ये हमने पता करना है। तो ये पहला वैल्यू ये इस तरह से आएगा, कैसे आएगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। हम इसके लिए कैलकुलेटर यूज कर लेंगे, वैसे तो आप नॉर्मल तरीके से भी इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, +-b² -4ac वाला जो फॉर्मूला, लेकिन हम कैलकुलेटर को यूज करेंगे। कैलकुलेटर हमने पहले इसको क्लियर कर लेना है, जो भी इसके अंदर है शिफ्ट, ये क्लियर है 9 3 फॉर ऑल,
इक्वल साइन और AC। तो ये क्लियर हो गया। अब हम मोड में जाएंगे और यहाँ से इक्वेशन के लिए 5 सिलेक्ट करेंगे और वेरियस ऑप्शन है। हम चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डील कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 को हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये इनके वैल्यूज मांग रहा है, कोफिशिएंट मांग रहा है। तो ऊपर वाले न्यूमरेटर के जो पहला कोफिशिएंट है वो है 2 लिख दिया, एंटर कर दिया। इसके बाद S की कोफिशिएंट 5 है, 5 लिख दिया हमने, कर दिया। और फिर 12, P is 12, इसको इक्वल कर दिया। अब तीनों वैल्यूज एंटर हो गए। अब हम के रूट्स पता करने के लिए दोबारा इसको प्रेस करेंगे इक्वल साइन को। तो ये देखिए x1 के ये वैल्यूज आ गए। ये फ्रैक्शन में है, इसको हम SD प्रेस करके डेसिमल में ले आएंगे। ये -1.25 -1.25 प्लस 2.1 और ये चूंकि 1 के बाद 657 है तो इन सबको 1 मैंने फर्स्ट कर लिया, तो 2.11 हो गया और I की जगह पे हम J लिखते हैं। इसी तरह जो दूसरा रूट है उसके लिए हम फिर यहाँ प्रेस करेंगे एक दफा, ये आ गया माइनस साइन हो गया यहाँ पे चेंज होके। तो अब ये वहाँ -1.25 और -2.11J, तो ये दोनों आ गए न्यूमरेटर के रूट्स। और अब हम इनको प्लॉट कर लेंगे। हमारा S प्लेन है, इसमें देखिए पहला 0 है, न्यूमरेटर के जो प्लॉट्स होते हैं उसको 0 कहते हैं। तो ये कहाँ पे है -1.25, -1 की लाइन ये है, इससे ज़रा सा आ गया -1.25 और फिर ऊपर जाएगा 2.11 पे J यानी इमेजिनरी एक्सिस, तो 2 से ज़रा सा ऊपर, तो ये एक 0 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह -2.11 के लिए हम इससे ज़रा सा नीचे आ जाएंगे। तो ये हमने जीरोस को प्लॉट कर लिया। और इसी तरह हमारे ये पोल्स जो हैं उसके रूट भी आप हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं। क्लियर कर लिया हमने। तो 1, 2 और 10, 1 इक्वल 2 इक्वल 10 इक्वल फिर इक्वल तो -1 3J या 3I आ गया। और इसी तरह अगेन इक्वल तो x2 आ गया -1 -3 और S2 से S इक्वल टू -2। और फिर इसको भी हम इसी तरह से प्लॉट कर लेंगे, यानी -1 पे आएंगे और ऊपर यानी इमेजिनरी एक्सिस 3 हो जाएगा। तो ये 3 पे यहाँ पे हमने क्रॉस लगा दिया। इसी तरह -1 -3 तो -1 -3 पे क्रॉस लगा दिया और S इक्वल टू -2 तो -2 पे क्रॉस लगा दिया। इस तरह से पोल्स को और जीरोस को प्लॉट किया जाता है। अब आइए हम अपने एग्जाम्पल को देखते हैं। उसी तरह है जिस तरह 9.34 किया, सवाए एक टर्म यहाँ पे डिफरेंट है, वो है डेल्टा टी। तो सबसे पहले हमने ये सीखा हुआ कि इनके ट्रांसफॉर्म E_t की ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, 1/s + 1 हो जाएगा। और इसी तरह E2t का जो है वो 1/s - 2 हो जाएगा। और याद रहे कि ये सारे राइट हैंडेड हैं UT की वजह से। अब इसके ट्रांसफॉर्म कितना क्या है डेल्टा टी के, ये हमें नहीं पता। तो इसके लिए हम फार्मूला जो है ट्रांसफॉर्म फार्मूला उसको यूज़ करेंगे, यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा टी इन्फिनिटी -∞ to +∞ डेल्टा टी e⁻⁻ -st। तो ये फ्रॉम द डेफिनेशन आएगा। एक और डेफिनेशन हमने यूज़ करना है, वो है डेल्टा टी क्या है। तो डेल्टा टी को इसका डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन कहा जाता है या इम्पल्स फंक्शन कहा जाता है। इसकी वैल्यू सिर्फ एट t = 0 पे है और असूलन तो ये इन्फिनिटी तक जाता है, लेकिन हम इसको कहते हैं कि जो एरिया विल नॉट बी मोर देन 1, तो इसको वैल्यू इसकी 1 लिया जाता है। अब डेल्टा टी की अब यहाँ पे 2 चेंजेस होंगे। एक तो डेल्टा टी की वैल्यू 1 हो जाएगा और दूसरी लिमिट्स जो है ये ख़त्म हो जाएंगे। 0 पे ही सिर्फ इसकी वैल्यू है, बाकी और कहीं पे वैल्यू नहीं है।
तो हम इसको लिखेंगे, इधर भी 0 इधर भी 0 लिख सकते हैं, 1 और e रेज़ टू द पावर माइनस s और t 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो एक्चुअली वैल्यू इसका 1 आ गया। तो अब हम डेल्टा t की जगह पे 1 लिखेंगे। एक चीज़ और, ये जो वैल्यू है दिस इज वैलिड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ s। यहाँ जो मर्जी वैल्यू आप s के डाल दें, रिजल्ट यही आना है, 1 ही आना है। दैट मीन्स द ROC और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस of L delta t is the entire S plane। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये हमारा S plane है और ये entire S plane will cover this delta t function। अच्छा, तो अब इस पूरे को ट्रांसफॉर्म जो हम लिख लेंगे वो इस फॉर्म में आ जाएगा। इसका 1 आ गया 4/3 और इस चीज़ का 1/S1 आ गया। इसी तरह 1/3 और इस चीज़ का जो है S2। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्म आ गया। अब इसको, इसके ROC क्या है ये पता करना है। एक का तो हमने पता कर लिया कि ये है, इसके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि s + 1 = 0 पुट करेंगे तो s = -1 पे हमारा पोल होगा। और ये चूँकि UT है तो उस पोल से राइट साइड पे हमारा फंक्शन होगा, यानी ये -1 पे हमारा ये पोल लाइन है और उसके राइट साइड पे ये ROC है इसका। इसी तरह दूसरे का भी s - 2 = 0, दैट मीन्स s = 2 और राइट साइड पे ऑफ 2। तो ये राइट साइड यहाँ पे आ गया, हमने लाइन ड्रॉ कर लिया 2 पे। तो अब इसके राइट साइड पे जो है वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। तो अब पूरे इक्वेशन की रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए हमने पिछले वीडियोज में जिक्र किया था कि हम जो कंसेप्ट ऑफ इंटरसेक्ट्स, अगर दो सेट्स हैं उनके जो इंटरसेक्शन है वो हम कैसे लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो है इसमें ये भी कवर हो जाता है और ये भी कवर हो जाता है। लेकिन अगर हम फर्ज करें हम इसको लेते हैं तो उसमें -2 कवर नहीं होगा। तो इसलिए इंटरसेक्शन वाला कंसेप्ट रखें आप। तो यहाँ से इस लाइन को हम आगे लेके चलेंगे तो तीनों उसके अंदर कवर है। दैट मीन्स 2 इज आवर लिमिट, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 2। सो हम इसको लिखेंगे रियल फंक्शन ऑफ s शुड बी ग्रेटर देन 2। अच्छा, अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। स्टेप्स मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं आपको। ये आप वीडियो को पॉज करके फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स ये आ गए एक्सेस। अब यहाँ से कंप्लीट फंक्शन के पोल्स एंड जीरोस हम प्लॉट कर सकते हैं। RES ग्रेटर देन 2 है। तो अब ये हमने S प्लेन ले लिया, 2 से आगे यानी 2 पे हमने ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया और ज़ाहिर है यहाँ इसकी वजह से ही 2 आया तो एक हमारा पोल यहाँ पे आ जाएगा। फिर s+1 पे एक पोल होगा, यानी s+1 = 0 मीन्स s = -1, तो यहाँ पे एक पोल होगा। और ऊपर हम देखते हैं तो s - 1 = 0 लेंगे तो s = +1, तो s = +1 पे एक 0 होगा। लेकिन ये चूंकि स्क्वायर है तो इसका मतलब है 2 0 हैं, तो यहाँ पे एक और इस तरह से हम दायरा डाल देंगे तो ये इसका प्लॉट हो गया। तो ये हमने इसको ROC डाल दिया विद प्लॉट। अब एक पॉइंट सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, हम आगे प्रॉपर्टीज जब पढ़ेंगे तो प्रॉपर्टीज में कह रहा है कि फॉर रैशनल लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो रैशनल का मतलब जो फ्रैक्शनल हो, क्वोशंट के फॉर्म में है, क्वोशंट ऑफ वन पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय अदर पॉलिनोमियल। तो इस तरह के रैशनल फंक्शन जो है द ROC डज नॉट कंटेन एनी पोल्स। तो ये जो ROC है एक्चुअली तो ये हम